राम वंदे मातरम। भारत माता की जय। आपका डॉक्टर एन के चौधरी एक बार फिर आपकी सेवा में एक बहुत चर्चित विषय लेकर के हाजिर हुआ है। विषय है जो विधेयक केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पारित किए हैं संसद में, उस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार ये कह रही है कि हमने जो विधेयक लाए हैं किसान हित के लिए, 3 विधेयक आज संसद में पास कर दिए हैं अपोजिशन की विरोधता के बावजूद। आप किसानों के हित की बात करते हैं, आप चाहते हैं किसान अपनी जो फसल है वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाकर बेचे, कहीं भी बेचे, उसको उचित लाभ होना चाहिए। आपने मिनिमम निर्धारित मूल्य भी आपने तय कर दिया है। ठीक है, आपकी बात समझते हैं हम, लेकिन ऐसे विधेयकों से माननीय प्रधानमंत्री जी किसान का हित नहीं होगा। इसको गहराई से सोचिए, बहुत गहराई से सोचिए। आप तो बहुत सक्षम हैं, ऊर्जावान हैं, विद्वान हैं, विद्वता की कोई कमी नहीं। आपके आसपास सभी बैठे लोग विद्वान लोग ही बैठे हुए हैं। इसको बहुत गंभीरता से सोचिए कि ये दूसरे शब्दों में मॉडर्न जागीरदारी की प्रथा है। आधुनिक जागीरदारी से भाव अर्थ ये है, पहले तो किसान को जरूरत होती थी, आड़ती से पैसा लेता था, पहले भी ले लेता था, जिनस देने से पहले भी, फसल देने से पहले भी। अपनी छोटा किसान जो है जिसकी 20-25 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, वो कहता है कि मैं फसल चुकाऊंगा, आप उसके पैसे काट लेना, चाहे भले उसमें उसको ब्याज देना पड़ता है। अब ये फसल खरीदेगा कौन? कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, बड़े बड़े बिजनेस औद्योगिक लोग जो हैं, बड़े बड़े स्टोर करता, खुदान जिनके पास है वो खरीदेंगे। बड़ी कंपनियां सैकड़ों और हजारों एकड़ वाले किसानों को ही संपर्क करेंगे। छोटे किसानों को वो ये कहेंगे कि हमने इस बार कनक नहीं उठाना है, आप सूरजमुखी बीजो, हमने चावल नहीं उठाना है, अब दाल बीजो, हमने ये नहीं उठाना है, वो बीजो। तो किसान हो गया निर्भर। छोटा किसान इतनी अमाउंट खर्च नहीं सकता है उन सीड्स पे, इतना खर्च नहीं कर सकता। और उसके उपरांत अगर ऐसा करने के उपरांत बड़े कॉर्पोरेशन कंपनियां उसको नहीं उठाती हैं तो किसान की क्या दशा रह जाती है? सरकार के पास तो कोई प्रावधान ही नहीं। सरकार कहती है मैं तो जीरी और कनक गेहूं यही उठाऊंगी, आपके पास है तो मैं उठा लेती हूँ, मिनिमम जो है आपका निर्धारित मूल्य है, नहीं तो मैं नहीं उठाती। गरीब और छोटा किसान, 25 से 30 एकड़ वाला किसान मारा जाएगा, छोटा किसान मारा जाएगा। जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा आपके इस निर्णय से, और स्थितियां समाज की और विकट हो जाएंगी। जो आटा हमको 30 रुपए किलो मिलता है वही 40-50 रुपए किलो हो जाएगा। जो चावल आपको 40 रुपए किलो मिलता है वही 80-90 रुपए किलो हो जाएगा, और दूसरी दालों के भाव भी बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति आएगी। ये जागीरदारी प्रथा का मॉडर्न रूप मोदी जी आपने तैयार करके किसानों पे लाद दिया है, इनको रिप्यूट कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पुनर्विचार करिए विधेयकों पे, फिर पुनर्विचार, जो विधेयक आपने पारित किए हैं उन पे पुनर्विचार कर लीजिए। इससे आपकी सभी किसान विरोधी सभी जो है सामने प्रत्यक्ष रिप्रेजेंट हुई है, हम सामने दिखी है। जो लोग आपको इस विषय में निर्णय देने के लिए सलाहकार थे वो बहुत बड़ी चूक कर गए हैं, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं उनकी मन की इच्छा है कि वो किसी का माल उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, और छोटे किसान को बोलेंगे यार तुम क्या है 20, 5, 2, 4, 5, 10, 15 एकड़ वाले को बोलेंगे तो अपनी जमीन ही हमको बेच, तो किसान रह कहां जाएगा? सोचने की बात तो यह है। अगर छोटा किसान नहीं रह जाएगा, किसान ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारे देश के 60% लोग तो किसानी ही करते हैं, 60% से ऊपर लोग किसानी ही करते हैं। छोटी किसानी जो 1-2 एकड़ से लेकर के 15, 20, 30 एकड़ तक के हैं। और अगर किसान नहीं रह जाएंगे, उनके पास काम नहीं रह जाएगा, जमीनें उनकी बिक जाएंगी, तो उनकी आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति और देश के लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी बद से बदहाल हो जाएगी, इसका आपने अंदाजा नहीं लगाया मोदी साहब। आपके मंत्रियों ने, आपके सलाहकार समितियों ने और आपके जो निजी परामर्शदाता हैं उन्होंने इतनी गहराई से इसको नहीं सोचा है।
किसान को खुशहाल करिए, उनको लो करिए कि अपनी फसल कहीं भी बेचे। अगर किसान की फसल 15 दिन के भीतर भीतर कहीं भी नहीं उठाई जाती तो उसके लिए सरकार सीधे सीधे प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ले कि फसल कोई भी हो वो फसल जो है सरकार उठाएगी। और किसी के पास, कारपोरेट के पास अथॉरिटीज नहीं होगी कि वो छोटे किसान की 1 एकड़ से लेकर के 30 एकड़ तक जिसकी जमीन है 50 एकड़ तक की, वो उसको खरीदने का उसके पास कोई अथॉरिटी लाइसेंस नहीं होगा। तो ये विधेयक जो है अच्छे साबित होंगे, अनस्ता ये विनाशकारी विधेयक साबित होंगे जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, स्थिरता स्थापित हो जाएगी, अशांति स्थापित हो जाएगी, देश को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले चीन उधर पंगा ले रहा है, ऊपर से प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, इधर अंदर आपने अंतर कला की दशा बना दी है किसान आंदोलन की, दूसरे लोग अन्य आंदोलन कर रहे हैं, तो देश को कैसे समेटेंगे। कृपया देश के लोगों की भावना को समझे, उनकी भावना को मध्य नजर रखते हुए कोई कानून बनाए। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। यही उम्मीद करता हूं कि आप इसमें पुनर्विचार करेंगे। जय हिंद।